मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। खातेगांव विधानसभा 173 से इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मदन लाल जी भारी को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं कि वह कैसे भाजपा और कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे। बताइए। बाबा मरकाम जी की पीली क्रांति लेके आया हूं मैं, और मैं गरीबों के निरंतर गरीब और किसान की सेवा करता रहा हूं। जब से मैं राजनीतिक जीवन में आया हूं, जब से मैंने गरीबों और किसानों की सेवा की है। तो मेरा मानना है कि यहाँ किसानों के लिए बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो किसान को समृद्ध बना सकती है। हमारे यहाँ से जो किसानों के लिए लाइन जा रही है, पाइपलाइन, जो 400 किलोमीटर दूर जाके 300-400 किलोमीटर दूर जाके शाजापुर सुजानपुर खेतों को सिंचित करेगी, और इतनी बड़ी लाइन है कि ट्रक के ट्रक अंदर चल जाए। और हम मां नर्मदा की गोद में कन्नौज खातेगांव के लोग प्यासे बैठे हैं, किसानों के खेत सूखे पड़े हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहला काम मेरा यह रहेगा कि पूरी मेरे कन्नौज खातेगांव विधानसभा का 1 एकड़ जमीन भी बगैर सिंचित नहीं रहने दूंगा। और ये जो 2 लाइन जा रही है, इसको विधायक बनते ही सबसे पहले इनको रोकूंगा, और पहले मेरे क्षेत्र में 1-1 इंच जमीन सिंचित होगी, उसके बाद में आगे पानी बढ़ेगा। जब हम जो ये 400 किलोमीटर दूर ले जाके और किसानों के खेत में पानी देना चाहते हैं, तो वैसे भी हमारा हक बनता है सबसे पहले कि हमें कम लागत में हमारे यहाँ जो पानी, वो भी किसान है, हम भी किसान, हम भी चाह रहे हैं वहां भी पानी मिलना चाहिए। पर सबसे पहले प्राथमिकता में हम आते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ के किसानों को पानी से जोड़ेंगे। और आजकल यह इतनी महंगाई हो गई है कि किसानों को कुछ बचता ही नहीं है, 2 फसल में तो कुछ बचता ही नहीं किसानों को। तो मेरा मानना है 24 घंटा की लाइन है, मां नर्मदा की कृपा से पानी भी खूब है। तो तीसरी फसल जब तक किसान मेरे विधानसभा में नहीं लेगा, समृद्ध नहीं होगा। तो सबसे पहला काम मेरा है कि यहाँ किसानों को 1-1 इंच जमीन सिंचित करना। दूसरा काम, गौ माता के नाम पे बीजेपी के लोग वोट मांगते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में गौ माता रोड पे खड़ी है और किसानों का नुकसान करती है। अब किसान इतना सक्षम तो नहीं है सभी दूर तार फेंसिंग करवा ले। तो अगर दिन में किसान कंप्लीट खड़ा रहता है, तो वो रात में 2 बजे रात के, भाई पेट तो उसको भी भरना है कहीं न कहीं, तो वो 2 बजे रात के किसान का नुकसान करती है। अगर मैं विधायक बना तो मेरी विधानसभा में एक भी गौ माता, सबको गौशाला पहुंचाऊंगा और व्यवस्थित उसकी सेवा करूंगा, और किसानों को जो ये नुकसान से बचाऊंगा। माननीय, मेरा अगला सवाल ये है कि आपके साथ गोंडवाना के अलावा और कौन कौन सी कैटेगरी के लोग हैं? मेरे साथ ST SC और साथ में प्लस में OBC और माइनॉरिटी सभी लोग का समर्थन है मेरे साथ। मैं किसान, जब कोई किसान पे संकट आया, मैं किसान की आवाज बनाऊं। 2013 में हर बार बीमा काटते थे, देते नहीं थे। मैंने 2013 में जब फसल खराब हुई और बीमा हमारा कटा और मिला नहीं, तो मैंने आंदोलन किया था खातेगांव में चरणबद्ध आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, खातेगांव बंद कराया। इसके बाद में भी प्रशासन ने सुध नहीं ली। फिर मैं आमरण अनशन पे बैठा और कलेक्टर ने इतवार को आके और मेरी संपूर्ण मांग मंजूर करके और मेरे को जूस पिला के और पूरी मांग मंजूर की, और सब लोगों को राहत राशि भी मिली और मुआवजा भी मिला और बीमा भी मिला। माननीय, मेरा अगला सवाल ये है कि आप किसानों की भलाई के लिए और अन्य कौन कौन से कार्य करेंगे? अन्य कार्य में तो किसान लुटता है। श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीमा लॉन्च किया था सीओर से, जब बोला था किसान भाइयों मैं आ गया हूं, अब डरने की बात नहीं है। अगर तुम्हारी फसल खेत में खराब होगी तो मैं बीमा दूंगा, तुम्हारी फसल खले में खराब होगी तो मैं बीमा दूंगा, घर लाते लाते भी अगर खराब हो गई तो बीमा दूंगा। तो हर बार हमारी फसल कहीं न कहीं अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से खराब हो जाती है। इस बार भी हमारी फसल जो बहुत अच्छी लगी हुई थी, 100% संभावना थी कि सही फसल होगी, पर कहीं न कहीं एंड टाइम पे पहले सूखा पड़ा और फिर
जब फसल आने वाली थी और तेज बारिश हो गई, 50% हमारी फसल खत्म हो गई और वो मतलब गुणवत्ताहीन हो गई। अब अगर हमारी फसल गुणवत्ताहीन हो गई तो उसका सीधा से 50% बीमा मिलना था, जो अभी तक कोई ना सर्वे हुआ ना कुछ भी नहीं हुआ उसका। तो ये सब झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर धरातल पे कुछ नहीं है। तो मैं किसानों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। बीमा, मुआवजा, बिजली, पानी, हर तरह से गरीब और किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। अभी इतनी भीषण महंगाई है, जब से प्रधानमंत्री आवास बने 2015-16 के आसपास से जब शुरू हुए तो आज 23 हो गए। हर चीज में महंगाई दूनी हो गई है। रेत पहले 3000 मिलती थी, एक ट्राली की कीमत 3000 थी, आज 6000 हो गई है। जो सरिये लगते हैं वो 2700-2800 मिलते थे, वो 6000-6500-7000 तक भी पहुंच गए। मतलब वो भी दूने हो गए। सीमेंट का जो था 150-165 थी, जो आज 300-350 के आसपास है। ईंट जो 3000 रुपए में मिलती थी वो आज 6000 हो गई है। मतलब हर जो भी मकान बनाने में जो भी मटेरियल आता है उसकी सभी दूनी हो गई। और 15 में 1,20,000 रुपए इनने माना था कि 1,20,000 में गरीब का घर बन जाएगा। आज भी वही 1,20,000, उसमें कोई महंगाई ना तो कलेक्टर और ना शासन और प्रशासन कोई ने भी नहीं देखा कि भाई इतनी महंगाई हो गई, गरीब कैसे मतलब मकान बनाएगा। आज ये स्थिति है। प्रधानमंत्री आवास की धज्जियां उड़ गई है। केवल 4x4 के सामने प्लास्टर करके उसमें संपूर्ण मकान को बदल दिया जाता है और अंदर कोई प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं है, गेट नहीं है, बारकस लगे हैं। आप देख सकते हो पूरे मध्य प्रदेश में ये स्थिति है, क्योंकि इतनी महंगाई में मकान बनता ही नहीं है, लागत दूनी हो गई है। और गरीब क्या करता है बेचारा, जैसे तैसे उसको बनाता है और फिर गेट पे क्या लगाता है, उसकी औरत के जो पुरानी धोती साड़ी को फाड़ के उस पे मतलब पर्दा लगा देता है। उसकी इज्जत तार तार होती है। वो जैसे हवा में पर्दा उठता है पूरा अंदर का पता चल जाता है क्या गतिविधि हो रही है। तो ये बहुत बुरी बात है। कोई देखने वाला नहीं, ना तो गरीब को देखने वाला है ना किसान को देखने वाला। तो मैं किसान का बेटा हूँ और गरीब और किसान के लिए दिल धड़कता है मेरा। सबसे अगर कोई दुखी है तो गरीब और किसान। और ये हमारा चोली दामन का संबंध है। अभी तक हमको अलग अलग बांट दिया गया था, पर अब हम सब एक हो गए हैं। हमारी गरीबों ने जो मेरे को सहयोग दिया है। क्या खातेगांव विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है? हाँ, पूरे मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन की सरकार बनेगी, ये हमारा मानना है। मेरा अगला सवाल है, खातेगांव के मतदाता ही चुनाव का मुंह मोड़ता है, फिर भी पिछले कई वर्षों से खातेगांव से कोई स्थानीय चेहरा सामने नहीं आया है, ऐसा क्यों है? असल में होता क्या है, 70 साल के इतिहास में अभी तक कन्नौज या फिर और कन्नौज से भाग के लोगों को ये बीजेपी कांग्रेस टिकट देती है। कभी खातेगांव को आज तक एक बार शायद कमला अग्रवाल को टिकट दिया था, आज तक किसी को टिकट नहीं दिए। क्या वो भाजपा ने दी थी। तो जहां हमारी 70% आबादी रहती है उनको आज तक 70 साल में कभी भी ये कांग्रेस बीजेपी ने टिकट नहीं दी, इसलिए वो हमेशा हमारे विकास से खातेगांव पिछड़ा हुआ है। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि आप महिलाओं की भलाई के लिए क्या क्या कार्य करने वाले? महिला की भलाई के लिए सबसे पहला काम उसकी सुरक्षा। मेरी बहन बेटी को मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी आदमी गलत नजर से देख नहीं सकता है, और अगर कोई भी आदमी ने कोशिश की है तो सीधे उसको सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। और मेरी जो पार्टी है अगर सत्ता में आई तो महिलाओं के लिए 5,000 रुपया महीना महंगाई भत्ता दूंगा।